बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामकिशन नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। खेत में बार बार मेहनत करने के बाद भी अनाज कम ही पैदा होता। इसी वजह से उसका परिवार अक्सर तंगी में जीता था। एक दिन रामकिशन बाजार से लौटते समय रास्ते में एक साधु से मिला। साधु ने उसकी परेशानी सुनकर उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे विश्वास और धैर्य से बोओगे तो यह तुम्हें बहुत फल देगा। रामकिशन ने बीज लिया और बड़े ध्यान से अपने खेत के बीचों बीच बो दिया। उसने रोज पानी दिया, गोबर की खाद डाली और बड़ी श्रद्धा से उसकी देखभाल की। दिन बीतते गए, लेकिन बीज से कोई पौधा नहीं निकला। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे रामकिशन, तू तो पागल है। एक छोटा सा बीज तुझे अमीर बना देगा। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? रामकिशन को थोड़ी निराशा तो होती, लेकिन उसे साधु की बात याद थी, विश्वास और धैर्य। इसलिए उसने हार नहीं मानी और उस जगह की सेवा करता रहा। 6 महीने बीत गए। अचानक एक दिन मिट्टी को चीरकर एक नन्हा पौधा बाहर आया। रामकिशन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पौधे को और भी अधिक प्रेम से सींचा। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर एक विशाल पेड़ बन गया। उसकी शाखाएं फैलकर पूरे खेत को छाया देने लगीं। कुछ ही सालों में उस पेड़ पर मीठे फल आने लगे। फल इतने स्वादिष्ट थे कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आने लगे। रामकिशन का खेत अब न केवल अनाज देता था, बल्कि उस पेड़ की वजह से उसकी आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। वह धीरे धीरे संपन्न हो गया। जो गांव वाले पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उससे सीखने आने लगे। वे उससे पूछते, भाई, तुझे यह फल कैसे मिले? तूने कौन सा राज अपनाया? रामकिशन मुस्कुराकर कहता, राज बहुत सरल है। अगर तुम किसी काम में विश्वास और धैर्य रखो और निरंतर मेहनत करो, तो जीवन तुम्हें जरूर फल देगा। बीज तो छोटा था, पर विश्वास और धैर्य ने उसे बड़ा बनाया। उस पेड़ की छाया में गांव के लोग बैठते, फल खाते और रामकिशन की बातें सुनते। धीरे धीरे गांव का माहौल भी बदल गया। लोग समझ गए कि मजाक उड़ाने से बेहतर है कि हम धैर्य और मेहनत की राह पर चलें। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पहला, धैर्य और विश्वास से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरा, छोटी सी शुरुआत भी बड़ा फल दे सकती है। और तीसरा, मजाक उड़ाने के बजाय हमें दूसरों से सीखना चाहिए।